माता मुंडेश्वरी के दर्शन पूजन करने कैमूर पहुंचे चेनारी के पूर्व विधायक ललन पासवान। माता मुंडेश्वरी के दर्शन पूजन करने के बाद चैनपुर हरसू ब्रह्म में ललन पासवान ने माथा टेका। बता दे कि मोहनिया में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान ललन पासवान ने कहा कि विपक्षी दल द्वारा सनातन पर गलत उंगली उठाने वाले कुछ भी कह सकते हैं। जब भारत में रहने वाले लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं तो राम श्याम और दुर्गा को गाली देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे देशों में तो ऐसे उंगली उठाने वाले लोगों को तुरंत फांसी हो जाती है, लेकिन हमारे देश का जनतंत्र कितना अच्छा है कि यहाँ सभी मजहब और धर्म का सम्मान किया जाता है। लेकिन कुछ विपक्षी दल विवादित बयान देकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सासाराम लोकसभा संसदीय चुनाव में अगर भाजपा उम्मीदवार बनाती है तो मैं उनका स्वागत भी करूंगा। देखिए, भारत ही एक ऐसा देश है, टिप्पणी की है भारत एक ऐसा देश है, यहाँ बोली की स्वतंत्रता है। और यहाँ बोली की स्वतंत्रता है, यहाँ किसको, यहाँ जब पाकिस्तान जिंदाबाद लोग कर सकते हैं तो राम और सीता और दुर्गा को गाली देना कोई बड़ी बात थोड़े है। तो ये यहाँ की वाणी की स्वतंत्रता है। अगर इस दुनिया के देश में कहीं भी, हिंदुस्तान के बाहर किसी देश में अगर देश के खिलाफ अगर कोई बोले तो उसको फांसी पर टांग देगा, चाहे वो सऊदीया हो, बांग्लादेश, कहीं भी। लेकिन भारत की एक अलग यही खूबसूरती है, लोकतंत्र है। यहाँ कई विचारों को लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए भारत का जनतंत्र इतना पवित्र जनतंत्र है कि दुनिया इसको विश्व गुरु मानता है। आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के लोगों को लोहा मनवा दिया, इसकी पवित्रता का ही देन है। गाली देने वाला तो यहाँ राम को, कृष्ण को भी, नरेंद्र मोदी को, ललन पासवान को चर्चा निश्चित तौर से निंदनीय है। और इस तरह की भाषा किसी धर्म पर, किसी मजहब पर देना लोकतंत्र के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मानना नहीं मानना, कोई बुद्ध को माने, कोई अल्लाह को माने, कोई ईश्वर को माने, उसके मानने से हमको कोई परहेज नहीं। भारत में कई धर्मों के लोग, चर्च को मानने वाला, यहाँ गिरजा में भी लोग जाते हैं और यहाँ ये इबादत भी करते हैं मस्जिद में। यहाँ घंट भी बजता है काशी से लेके मंदिरों में। कई भारत कई पवित्र धर्मों को लेकर ढोता है और 3 धर्म तो बिहार से ही निकल के आया, गुरु नानक जी का, जैन धर्मियों का, और हम सनातन का जो पैदाइश है काशी की नगरी से भगवान शिव का। इसलिए गाली देने वाला, सूरज पर कोई थूकता हो, सूरज पर कोई उंगली उठाता है तो उसका धर्म और उसका पाप जाने। उसको ऐसे लोगों पर, गंदे लोगों पर टिप्पणी करना उचित नहीं। व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करने आया हूँ और पार्टी एक माँ की तरह है और मैं जब फैसला करके आया हूँ तो सेवा करने के लिए आया हूँ। पार्टी क्या करेगी, पार्टी फैसला, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को मैं बाखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। मैं किसी का जवाब, क्यास, देखिए क्यास लगाने के लिए अलग अलग क्यास लगाए जा सकते हैं। अब कोई बात, पार्टी किसी की जागीर थोड़े है, पार्टी किसी की जागीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। एक व्यक्ति नहीं चलाता, पूरी पार्टी चलाती है। कई यहाँ संगठन है, तो ये एक व्यक्ति की टिप्पणी को आप पार्टी की टिप्पणी आप मानिएगा, ऐसा नहीं है। किसी के निजी राय हो सकता है, किसी के व्यक्तिगत राय हो सकता है। पार्टी की कोई राय रहती, पार्टी की राय आएगी तो पार्टी का जवाब हम देंगे। पार्टी की राय नहीं है, व्यक्ति की राय पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। लेकिन जो दलितों के नाम पर जन नायक कर्पूरी ठाकुर लोहिया और अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर और लोकनायक जयप्रकाश के नाम लेकर पूरे बिहार को, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, अति पिछड़ों को ठगने का काम किया, उनका बेनकाब करने की स्थिति आज है। ये आज ठगते रहे अपनी राजनीति के लिए, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए, दोनों भाई। दल सरकार है इसलिए विचार नहीं मिल रहा था। अरे हम आपको बता रहे हैं, मेरा सदन का प्रोसीडिंग पढ़ लीजिएगा। लालू जी की सरकार थी, तब महागठबंधन की सरकार थी। मैं सदन में लगातार बोला हूं, एक दिन भी अगर उसके पक्ष में नहीं होगा तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। हम लगातार बोलते रहे, मुख्यमंत्री रहे तब उठ के चले जाते थे सदन से। मैं जब बोलता था, अपने लोगों की बात करता था। अब हम किसी के टिप्पणी पर हम नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी
मैं ज्वाइन किया हूँ। मेरे आवेदन को, मेरे निवेदन को पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक नेताओं ने हमें स्वीकृति दिया, मैं ज्वाइन किया। और पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ी नहीं होता। पार्टी जो फैसला करेगी पार्टी तय करेगी। बार-बार वो दल बदलते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब देखिए, हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अब कौन क्या कह रहा है, हम किसी के बयान पर कोई हम जवाब नहीं देने के लिए। और हमको पार्टी ने कहा काम करने के लिए ललन जी पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी में जो आपके लोग हैं, दलित शोषित हैं, पिछड़ा हैं, उनको शामिल कराइए, मजबूत करिए गांव गांव घूमकर। पार्टी के वरीय पदाधिकारी कि कौन क्या दल बदल कर रहा है, सबको अपना अपना चश्मा है, अपने अपने दर्पण को, अपने अपने आईना से अपने चेहरे को देखना चाहिए। हम इससे ज्यादा नहीं कहेंगे कौन कितना चरित्रवान है, कौन क्या, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।